नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज। आज के लाइव एंकर चैट की शुरुआत हो रही है। जुड़ने वाले सभी पाठकों दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बरसात का मौसम है, आने जाने में भी थोड़ी तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, जिसके कारण थोड़ा सा समय आगे पीछे होता है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन इसके अलावा तुरंत हमारे पास कोई दूसरा वैकल्पिक नहीं होने के कारण भी हम कुछ विशेष नहीं कर पा रहे हैं, जल्द ही करेंगे। जैसा कि सबों को मालूम है कि अभी तुरंत ही कोरोना काल जो है अभी समाप्त तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन समाप्त तो होने को है। लेकिन जो तीसरा लहर का एक डर है जो अब व्याप्त होना शुरू हो गया है, क्योंकि राज्य के विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों में तीसरा लहर प्रारंभ हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बिहार में भी आने को तैयार है। इसलिए तीसरे लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। जितने लोग जुड़े हुए हैं, बिट्टू कुमार हेलो सर, अजीत कुमार नमस्कार सर, नमस्कार। कपिल कुमार शाह जुड़े हुए हैं, हेलो सर, हेलो। दबंग भाई पिंटू आईडी से लिखते हैं गुड इवनिंग बाबुल बाबुल भैया जी, वाह, गुड इवनिंग भाई। कपिल कुमार शाह कैसे हैं? ठीक है भाई। बिट्टू कुमार मिथिलेश चौधरी जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आज हमारे पेज पर टॉप फैन आ रहे हैं, यानी आप भी अगर निरंतर रूप से हमारे पेज पर बने रहेंगे, हमारे पाठक बने रहेंगे, तो निश्चित रूप से अगला बारी आपका भी होगा कि आप भी हमारे एंकर चैट में जुड़ेंगे। तो कोरोना की चर्चा मैं इतना आपके बीच कर दूं कि तीसरी लहर आने को तैयार है, इसलिए तीसरी लहर कोरोना की आने को तैयार है। और जितने लोग अभी भी बिल्कुल सुस्त पड़े हैं, बैठे हुए चुपचाप, यह सोचकर कि वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे कुछ नहीं होगा, तो वो आप अपने लिए तो खतरा ला ही रहे हैं सर जी। आप अपने आस पड़ोस और क्षेत्र के लोगों के लिए भी खतरा लेकर आ रहे हैं। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, दबंग भाई पिंटू लिखते हैं तीसरा लहर आ रहा है। जी बिल्कुल, 7-8 सप्ताह में, लेकिन यहाँ चुनाव तैयारी चल रहा है, स्वास्थ्य सेवा ठीक करना कोई जरूरी नहीं समझ रहे सरकार। करेंगे इस पर चर्चा भी, आज खुलकर होगी चर्चा, और क्षेत्र से जुड़े हुए अन्य मुद्दे पर भी चर्चा होगी। जो घर से एक लड़का निकलता है बाहर की ओर, तो उसे कैसा महसूस होता है, कैसा वो देखते हैं दूर से अपने शहर को, गांव को किस तरह मिस करते हैं, क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, कितनी राहें उनकी कठोर होती है, कैसा होता है। इस पर ही आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे पेज के जीएस न्यूज पेज, फेसबुक पेज के टॉप फैन है, जब से जुड़े हैं निरंतर प्रत्येक दिन भरपूर समय देते हैं। बिना समय गंवाए अब हम हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत करते हैं। हमारे पेज के टॉप फैन के रूप में हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं ललन झा जी। आइए हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत करते हैं। ललन जी बहुत बहुत नमस्कार, जीएस न्यूज के एंकर चैट में आपका नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन है, नमस्कार स्वागत है। वरुण जी। कैसे हैं ललन झा नमस्कार जी? वरुण जी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, आपके कमेंट तो हमारे पाठकों दर्शकों को और हमारे टीम के लोगों को काफी बुलंदी दे देती है। आप प्रत्येक जी जी मतलब बताया जाए कि लॉकडाउन के समय में आप भरपूर समय चैनल पर भी बिताते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, इसका मेन कारण यही है कि हम हैं तो बहुत दूर, जी। लेकिन आपका न्यूज देखने के बाद लगता है कि हम वहीं पे हैं। अच्छा, क्या बात है। हम्म, तो मतलब आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र की खुशबू जो है वो हमारे तक पहुंच पा रही है, हम नौगछिया में ही हैं, आपको ऐसा लगता है? 100%। क्या बात है, शुक्रिया। ललन जी, आज का बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक घर से जब एक लड़का निकलता है नौगछिया से, बिहार से, दिल्ली हो या गुजरात हो, कहीं के लिए बहुत सारे सपने लेकर चलता है। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है आपकी नजर से, क्योंकि आप भी परिवार को लेकर कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन के कारण और अच्छी व्यवस्था के कारण आज सुदूर है अपने गांव और क्षेत्र से, कैसा लगता है आपको, क्या देखिए होता है? वरुण जी देखिए वरुण जी, कोई घर से अगर निकलता है खुशी से तो नहीं निकलता। ये मेरा मानना है, हो सकता है किसी और का मानना अलग हो। ये मेरा मानना है, कोई घर से निकलता है तो अपने मर्जी से तो नहीं निकलता। कुछ ऐसा होता है, या तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या कुछ ऐसा चीज हो जिसकी वजह से वो बाहर निकलता है।
और बाहर कहीं आप जाते हैं, कहीं दूसरे शहरों में या कहीं दूसरे देश में भी जाते हैं। चलिए अब तो खैर समय बदल गया, अब वैसा रहा नहीं, क्योंकि अब अपने यहाँ कहीं देखेंगे तो दिल्ली हो, मुंबई हो या हैदराबाद हो, कहीं भी हो, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। इसलिए अब जो आ रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है जो हम लोगों ने झेला है। जी। मैं यहाँ पे करीब 95 से हूँ, वाह। तो जी। मैंने जो झेला है या हमारे टाइम पे जितने लोग आए उन्होंने जो झेला है वो आजकल नहीं झेलना पड़ता। और उस टाइम अब क्या है कि अब उनको पता है कि हम क्या करके जाएं, कौन सा कोर्स करें, क्या करें, ताकि हमें बाहर दिक्कत ना हो। उनको बताने वाले भी बहुत हैं, समझाने वाले भी बहुत हैं, मार्गदर्शन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब हम लोग आए थे तो उस टाइम पे कोई ऐसे थे नहीं जो हमें बता सके कि तुम फला कोर्स करके जाओ या ये करके जाओ या यहाँ पे ठहरो। हमारे पास तो वो भी जगह नहीं था कि हम कहाँ पे ठहरे। तो वो समय अलग था, अब वो चीज बदल गई है, अब वो नहीं है। अच्छा, एक चीज ललन जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि मार्गदर्शन का काफी कमी था। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो मतलब देखिए, गाड़ी जो खुलती है जब भी, जब एक समय के बाद एक गाड़ी खुलती है अपने घर से, अपने नौगछिया से, भागलपुर से, बिहार से, तो वो तीन कारणों से खुलती है। सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण होता है हमारे अनुसार से, वो होता है सपनों की गाड़ी। किसी को डॉक्टर बनना है, मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, आईटी सेक्टर में जाना है, किसी भी सेक्टर में जाना है, तो वो अपने एक सपनाओं को लेकर चलता है। दूसरी, जी अगर इसी के बारे में हम दूसरा चर्चा करें, दूसरा तो एक अपने परिवार के जिम्मेदारी के साथ और परिवार के जिम्मेवारी के कारण उसके सर पर पारिवारिक, आर्थिक रूप से कहिए कमजोर या जो भी कहिए, आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा भार रहता है, लोड रहता है, जिसे पूरा करने के लिए वो घर से निकलता है, बाहर का दुनिया देखता है। और तीसरा होता है एक मस्त मलन, जिसका कि कोई ना कोई एक कारण होता है, सिर्फ एकमात्र कारण, कहीं ना कहीं ज्यादातर वो आपराधिक या किसी भी तरह का बेशर्मी वाला करतूत होता है, जिसके कारण उसे घर से जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है ललन जी, जो परीक्षार्थी या विद्यार्थी बनकर बाहर जाते हैं, परीक्षार्थी सॉरी विद्यार्थी बनकर, और जो परिवार में जीविकोपार्जन के लिए जाते हैं, दोनों में से सबसे ज्यादा कठिन वक्त किनका शुरू होता है और गुजरता है? देखिए वरुण जी, कठिन तो दोनों का होता है। ये हम नहीं कह सकते कि जो स्टूडेंट आते हैं बाहर उनके लिए कठिनाई नहीं आती, कठिनाई उनके लिए भी आती है, क्योंकि उनके लिए भी वो शहर नया है। ऐसा नहीं है कि वो पहले देख चुके हैं। आप कहीं भी नई जगह पे जाते हैं तो कुछ मुश्किलें आती हैं आपके पास। अब जैसे वहाँ का रहन सहन अलग है, वहाँ की भाषा अलग है, वहाँ का कल्चर हम लोगों से अलग है। और सबसे बड़ी बात तो भाषा की आती है दिल्ली में। जिस चीज को हम लोग गाली समझते हैं यहाँ वो आम भाषा है। ये भी चीजें आती है, लेकिन ये है कि हमारे तरफ से आने वाले जितने भी हैं, ये यूं कहिए कि बिहारी जहां भी जाते हैं, चाहे वो कैसा भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो झंडा गाड़ के ही आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ललन जी, ललन जी, आप किस मतलब चीज से जुड़े हुए हैं वर्तमान में? आपकी पेशा क्या है अभी? मैंने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया हुआ है और अच्छा, इंजीनियरिंग क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ हूँ मैं। अच्छा, इंजीनियरिंग से जुड़े, क्या बात है। तो मतलब डिप्लोमा आपने दिल्ली जाने के बाद किया है कि आपने यहीं से किया था, नौगछिया से? नहीं, मैंने दिल्ली जाने के बाद किया। अच्छा, तो ललन जी, आप बताएंगे हमारे जितने भी, आप चूंकि आप तो खुद एक पेज के टॉप फैन है, प्रत्येक दिन लोग आपकी प्रतिक्रिया को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं हमारे मुखारबिन से, कि आप नौगछिया के कहाँ के हैं, किस प्रखंड के कहाँ के रहने वाले हैं ललन जी? मैं बड़ी मकनपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, बड़ी मकनपुर के आप गोपालपुर। रहने वाले? गोपालपुर से, जी। क्या बात है, ये बहुत बड़ी। अच्छा ललन जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आप दूर बैठे हुए हैं, आपको एक एक पल की निगाहें रहती है बिहार की, बिहार की स्थिति में आपको लग रहा है कि इन 95 में आप गए हैं, अभी 2022 है, चलिए 95 की बात मैं हटा दूं, 2000 से ही लूं, तो आपको लगता है कि 22 साल में कुछ बड़ा परिवर्तन नजर आपको आया है, या 3 दशक बहुत कहा जाए तो? परिवर्तन आया है। बहुत परिवर्तन आया। बहुत किस किस परिवर्तन। तरह, जैसे क्योंकि मुख्य रूप एक से? चीज देखिए, जी। देखिए आप लोग तो वहां रहते हैं तो जी। आप डेली परिवर्तन देखते हैं, तो आपको उतना पता नहीं चल पाता होगा।
कि क्या क्या बदलाव हो रहा है। और जो बाहर रहते हैं वो क्या है कि हम लोग 2 साल 3 साल पे जाते हैं तो हमें दिखता है, परिवर्तन दिखता है। पहले देखते होंगे कि आने जाने का साधन बहुत कम हुआ करता था अपने यहाँ, टम टम चलता था। जीप में देखते होंगे कितनी सवारी बढ़ के जाती हाँ थी, नहीं, शायद आप छोटे बिल्कुल होंगे उस बिल्कुल। टाइम पे। नहीं नहीं, बिल्कुल तो मैंने वो देखा, मैं चढ़ा भी हूँ जी। जी हाँ, तो वो चीजें अब खत्म हो गई है। जी। तो साधन बढ़ गया है और हम्म, आबादी भी बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। पहले मार्केट नौगछिया बाजार जो इतना भीड़ नहीं होता था उसमें, अब बिल्कुल जो जाके बिल्कुल। देखते हैं हम लोग बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई है। और जगह बढ़ी नहीं है, भीड़ बढ़ गई है, जी आदमी बढ़ गए हैं। रोड वही है, थोड़ा सा रोड को जी चौड़ा कर दिया गया है। पहले 14 नंबर जी थोड़ा कम चौड़ा था, अब थोड़ा बढ़ा दिया है उसको। लेकिन जी। ट्रैफिक मेरे ख्याल से लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। इसी से पता चलता है कि आप ललन जी, आप काफी जो है अनुभव रूपेण से देखते हैं क्षेत्र को, अपने क्षेत्र को। यही होना चाहिए कि आप दूर कितना भी ज्यादा हो, आप अमेरिका में क्यों ना हो, लेकिन आप क्षेत्र से जुड़े हुए रहेंगे, आपको हर चीज की जानकारी रहेगी। आइए कुछ वक्त दे देते हैं जो लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिट्टू कुमार नमस्कार नमस्कार। सुबोध जी लिखते हैं कि बहुत सुंदर, जीएस न्यूज के मशहूर एंकर वरुण बाबुल जी। और ललन झा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जीएस न्यूज। आपकी भी जय सुबोध जी। और निश्चित रूप से आप भी एंकर चैट में आए हैं, निश्चित रूप से आगे के समय में भी आपको लेकर आएंगे। आज टीम ने यह डिसीजन लिया कि रविवार का दिन है तो आज टॉप फैन के लिए दिया जाए, अगले दिन से और लोगों को भी जमा करेंगे। आज ललन झा जी हैं और बहुत सारे सवाल इनसे पूछेंगे हम, और हमारी टीम ने भी बहुत सारे सवाल तैयार किए हैं। आपके भी मन में कोई सवाल है आप लोगों के मन में तो निश्चित रूप से लिखें। रुपेश राज लिखते हैं मिशू नौगछिया, थैंक यू। अमन शर्मा लिखते हैं नमस्कार वरुण जी नमस्कार। इसके अलावा मिथिलेश चौधरी लिखते हैं राइट सर, थैंक यू। अनिमेश आर्या जुड़े हुए लिखते हैं कि सरकारी उद्यमी योजना का स्कीम लाई है, जी बिल्कुल, जिसमें गरीब तबके के युवा भाग नहीं ले पाएंगे क्योंकि 2 से 3 चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आम आदमी इसका लाभ ही नहीं उठा पाएंगे, उनको पंजाब और दिल्ली ही जाना पड़ेगा। जी देखिए, किसी न किसी योजनाओं का जो बेस तैयार होता है अनिमेश आर्या जी, वो इस स्टैंडर्ड पर बना दिया जाता है कि सभी लोग फुलफिल नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये तो यही इसी पर आज चर्चा करेंगे ना। आखिर योजनाएं जो भारत सरकार की आती है तो वो सभी राज्यों के लिए आती है। दिल्ली पंजाब हरियाणा में रहने वालों का घंटों में कार्य होता है, यहाँ महीनों क्यों लगता है, हम इसी सब चीज का चर्चा करेंगे। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं विद्यार्थी को तो बहुत पहले पहले बहुत परेशान होता था दूसरे राज्य में, अब कुछ सुधार हुआ है। हम लोग के सीनियर छात्र जब परीक्षा देने जाते थे तो लोकल लोग पिटाई भी करते थे, लेकिन आजकल यह नहीं होता है। जी बिल्कुल। अनिमेश आर्या लिखते हैं आज बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पाठक को लाए। बिल्कुल, ये तो उन्हीं का है अनिमेश जी, यह कल आप भी रहेंगे, ये तो तैयारी ही इसी चीज की है। ये चैनल ही आपका है, किसमें कभी ऐसा नहीं हो कि कोई इसमें चलाने वाला है, इसके असल में चलाने वाले आप हैं। ललन जी, एक सवाल है जो बहुत लोगों का है कि कोई भी योजना जो आती है, मैं निवेदन करूंगा कि पंखा अगर चल रहा है तो बंद कर दे, थोड़ा आवाज तेज तेज आपकी आती है। ललन जी, एक जो है एक सवाल है आपसे कि कोई भी जो योजना आती है वो और राज्यों में काफी तेजी से लागू हो जाता है। कोई भी प्रावधान अगर आता है लागू होने में तुरंत हो जाता है, कहा जाए तो घंटों में काम होता है। लेकिन यहाँ बिहार की स्थिति को आपने देखा है, यहाँ घंटों का काम महीनों में होता है, दिनों में तो मैं हटा दूं। क्या लगता है आपको, क्या सबसे प्रमुख कारण है क्षेत्र की आज भी हमारा बिहार अगर डेवलप नहीं है तो इनका सबसे बड़ा रीजन क्या होगा आपकी नजर से? वरुण जी, इसका जवाब मैं एक ही शब्दों में दूंगा कि यहाँ जी जितनी भी कॉलोनी है दिल्ली के अंदर, जी उसमें आप अगर किसी कॉलोनी में जाएं और जी जो गली सबसे आपको थोड़ा खराब लगे, जी ये ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, उस गली में सड़कें थोड़ी अजीब हैं, लोगों ने ज्यादा अतिक्रमण किया हुआ, ये वो, तो समझ जाइए अपने यहाँ के ही लोग हैं। अच्छा, क्या क्या बात है जी, क्या, चलिए, यही यही सत्यता है तो हम आपका हृदय से आभार आभार प्रकट करते हैं। तो क्या मतलब क्या होता है वहां प्रदेश में जाने के बाद भी, वहां भी मतलब अपनी छाप छोड़ने के लिए पीछे नहीं हटते क्या ललन जी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, हास्य में है जी, बिल्कुल मैं भी समझ रहा हूँ हाँ जी, बिल्कुल। हाँ हाँ, लेकिन जी ये है कि देखिए, कोई जगह क्या है कि बहुत ज्यादा उन्नत है, तो वहां पे अगर उन्नति होती है तो वो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि सारा सिस्टम उनका सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। और जो जी अति पिछड़े क्षेत्र हैं,
वहां पे जी। आप कुछ भी शुरू करेंगे तो उसको मतलब आने में, शुरू होने में समय लगता है। इस वजह से थोड़ा लेट होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्षेत्र तरक्की नहीं करेगा, वो भी करेगा। नहीं नहीं, योजनाएं जो होती है ललन जी, जब बिहार की बारी आती है, आपको भी बताते चले, अभी जिस तरह से अनिमेश आर्या जी टॉप फैन है जुड़े हुए हैं, वो लिखते हैं कि अभी जिस तरह उद्यमी योजना आया है उसमें कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा दिया गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह की योजनाएं जब और सब राज्यों में होती है तो वहां के लोग इसका काफी लाभ उठाते हैं, सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाते हैं। लेकिन जब बात बिहारी की आती है तो फिर बिहार की बात जब आती है तो फिर ऐसा सिस्टम बदल क्यों जाता है? क्या केंद्र की निगाहें राज्य सरकार के साथ साथ राज्य पर नहीं रहती है? चुनाव के समय तो बहुत बड़े बड़े चीजें याद आती है, कहां का क्या भाषा है यह मोदी जी को भी पता है कि किस जिले नहीं में क्या देखिए, बोलना है। जी। नियम किसी के लिए नहीं बदलता है, नियम जी। हर जगह वही रहता है। बस डिपेंड इस पे करता है कि आपको उस चीज के बारे में जानकारी कितनी है। हम्म। ऐसा नहीं है कि अब बिहार के लिए कोई अलग रूल होता है या दिल्ली के लिए कोई अलग है, बंगाल के लिए कोई अलग है, ऐसा नहीं है। रूल हर स्टेट के लिए, अगर केंद्र सरकार का कोई स्कीम है तो वो एक ही रहेगा। राज्य सरकार का अलग अलग हो सकता है, केंद्र सरकार का अगर कुछ है तो वो एक ही रहेगा। लेकिन ये है कि हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, जी। आपको किसी बड़े शहरों में क्या है कि हर चीज की जानकारी देने के लिए आपको प्रोफेशनल लोग बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, वो जी। आपका सारा काम भी कर देंगे। लेकिन अपने यहाँ पे क्या है कि प्रोफेशनल लोग इस मामले में अभी कम है, जिसकी वजह से वो पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है। और कोई खास इसका और कारण मुझे नजर नहीं आता। ललन ललन जी, बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है, व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप पर किया है कि आज आपने सही मुद्दा चुना है। वरुण जी, इसके लिए अलग से धन्यवाद। वो चेन्नई में है, कोई जगह है, वहीं से उन्होंने मैसेज किया है। उनको लग रहा है कि वो दिल की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज ललन जी, अगर चुनाव के समय तो स्थिति बहुत गर्म हो जाती है, लेकिन इसके बाद वो ठंडी क्यों पड़ जाती है? आप दिल्ली में रहे इतने सालों से, वहां तो सब कुछ आपको फ्री फ्री मिल रहा है, यहाँ तो बिहार में तो लोगों को काफी कष्ट झेलना पड़ रहा है ललन जी। सही पहली बार कह रहे हैं एंकर वरुण चैट में जी। मुझे हंसी आ रही है, आज वो पहली बार एंकर चैट में मुझे भी बहुत हंसी आ रही है जी। और सर पाठकों सही को कह भी रहे हैं बहुत वरुण आनंद जी, आ रहा होगा जी। जी। कोरोना भी हमें जी। फ्री में ही मिला था। अच्छा चलिए, कोई बात है, सबको मिला है। आपने ललन जी सबों को कोरोना से किसी को नहीं छोड़ा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी बड़ी साजिश नजर आएगी बाद में। ये भले 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 6 साल के बाद आए, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें से आएगा, मुझे लग रहा है। देखिए, ये अगर आपको लग रहा है तो शायद सही होगा, जी। क्योंकि ये तो 2-3 साल के बाद ही पता चलेगा। और सही कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही, ललन जी, मैं इसमें कोई आपको शक नहीं। बताते चलूं जी। ललन जी, अभी वर्तमान में, अभी हम करेंगे चर्चा आपसे रोजगार और इसकी भी, कोरोना डेटा के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप भी जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि अब स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, इसकी कोई पूरी जानकारी नहीं। लगभग स्थानों से लीपा पोती वाली कंडीशन है। हाल ही में आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में छपा था कि नौगछिया में सबसे बड़ी लापरवाही जो आज तक आपने नहीं सुना होगा, कि पहला कोवैक्सीन दिया, दूसरा डोज कोविशील्ड का दे दिया। हाँ, सुना बताइए। था मैंने, अब सुना था। सोचिए, तो इस तरह क्या हमारा राज्य कभी डेवलप हो पाएगा ललन जी, इस तरह के सोच और इस तरह के कार्य से? देखिए, इतना निगेटिव मत सोचिए। नहीं नहीं नहीं, और हम निगेटिव नहीं, हम पॉजिटिव में आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग कब तक डेवलप हो पाएंगे, क्या इस तरह से हमें अपग्रेड नहीं किया जाए, मेरा ये कहना है ललन जी। हाँ, आपकी बात सही है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो आपने जी। वैक्सीन वाली बात बोली कि एक कोवैक्सीन लगा लिया और एक कोविशील्ड लगा दिया, लगा दिया। तो ये एक तो लगाने, जब एक कोई वैक्सीन लगता है तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलता है, बिल्कुल डाउनलोड बिल्कुल, करना पड़ता है। सर्टिफिकेट। या बिल्कुल। फिर एक सर्टिफिकेट के पहले भी एक पर्ची में आपको लिख के दिया जाता है कि आपको कौन सा वैक्सीन अभी लगा है और कितने दिन के बाद आपको दूसरा डोज लगेगा, वो भी जी। संभाल के रखना होता है।
तो इस चीज को, और ये चीज सिर्फ बिहार में ही नहीं हुई है, ये और भी कई जी जगह हुई है। जी। इसलिए इस चीज से हम ये नहीं कह सकते कि इस क्षेत्र का विकास कब कैसे होगा, नहीं होगा, ये नहीं नहीं, अलग चीज है। लेकिन आपको यह चीज तो स्वीकार करना होगा ललन जी, मैं निगेटिव नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि ये हमारा एक मुद्दा है, कल दिन युवाओं के बीच एक मुद्दा बने कि यहाँ के लोगों को या जो लोग रह रहे हैं उनको कब अपग्रेड किया जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। आज भी कुछ 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 सिस्टम है, कुछ कुछ व्यवस्थाएं है ललन जी, आपको स्वीकार करना होगा, जो अभी भी पुराने सिस्टम पर चल रहा है। अभी हम लोगों ने 1 महीने से स्थिति देखा नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल की, कि स्थिति को बेहतर कर दिया गया। आप अभी अस्पताल जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि अस्पताल है, लेकिन वहां स्वास्थ्य सुविधाएं क्या बेहतर हुई, तो ठन ठन गोपाल। अब अस्पताल में लोग डॉक्टर से ही ना दिखाने जाएंगे, वहां तो कोई पार्टी करने नहीं जाएगा। आप खूब अच्छा मार्बल और टाइल्स और स्टेचू लगा दीजिए, झरना लगा दीजिए, रूप सज्जा एक दूसरा पार्ट है, लेकिन उसके साथ साथ व्यवस्थाएं भी तो होनी चाहिए ललन जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि व्यवस्था तो वहां पे अभी भी बहुत कम है, क्योंकि जी नौगछिया का हॉस्पिटल ही जैसे आपने बोला वो अनुमंडल स्तर का है। जी और बिल्कुल, वहां पे पूरे जैसे नारायणपुर से आपके, लेकर बिल्कुल आसपास। जी हाँ जी जी हाँ, जी आपके जी जी, थ्रू बोलिए पता बोलिए। चला कि एक्सरे मशीन अब जाके लगाए वहां पे, डिजिटल जो कि वाला जी। बहुत पहले से होने, हाँ बहुत पहले लग जानी चाहिए। एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, ईसीजी हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें वहां पहले से होनी चाहिए थी, क्योंकि वो अनुमंडल स्तर के अस्पताल है। और जैसे जहां तक आपके न्यूज के माध्यम से पता चलता है कि वो सिर्फ रेफर वाला हॉस्पिटल बन के रह गया है। बस बस, एकमात्र मैं वही बात कर रहा हूं आपसे ललन जी, कि आप दूर रह रहे हैं, आप हर राज्यों पर निगाहें हैं, भले आपको गांव की भी जानकारी मिल रही है, लेकिन आखिर इस सिस्टम को कब तक अपग्रेड अपग्रेड किया जाएगा। पहले बाजा बजाने के लिए बड़े बड़े लाउड स्पीकर जमा होते थे, बड़े बड़े हॉर्न लगते थे, अब तो छोटा छोटा भी बाजा आ गया ललन जी। मेरा यह कहना नहीं है कि हम पुराने सिस्टम में चल रहे हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि आखिर इस सिस्टम को अब कैसे अपग्रेड किया जाएगा। हम अभी ताली बजा रहे हैं 2022 में एक डिजिटल एक्सरे मशीन को लेकर, जहां हॉस्पिटल में एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी आ गया है। आप एक बार खड़े होंगे, आप बेड पर लेटेंगे, 1 मिनट में आपके बॉडी का स्कैन कर देगा पार्ट, उसके बाद डॉक्टर जो चाहेगा, चाहे बोन पार्ट हो, बहन पार्ट हो, निकाल कर देख लेगा। और ऐसे भी स्थिति में अभी हम लोग एक्सरे मशीन लाए हैं, तो क्या लगता है कि हमारा क्षेत्र और बिहार कब कंपैरिजन में आएगा ललन जी, कब हम भी दूसरे राज्यों से तुलना कर सकेंगे, क्योंकि वोट हमने भी दिया है, केंद्र के सरकार बनने में हमने भी वोट किया है ललन जी। जी जब हम वोट देते समय सोच बदल लेंगे ना, जी तब हम आ जाएंगे दूसरे के बराबर में। जी। बस तो इतना ही आपके कहूंगा इस बारे में। ललन जी, तो आपके तरह दिल्ली में फ्री पानी और बिजली के चक्कर में हम भी टिप दे क्या, मतलब बिहार तो कहने का देख मतलब। लीजिए, जी तो देख चलिए, लीजिए बहुत लोगों, वो। ललन जी ये बातचीत करने का ही एंकर चैट है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आनंद के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं। रविवार के दिन अब हम टॉप 10 के ही साथ ज्यादातर बिताएंगे, क्योंकि सप्ताह दिन तो हम लोग डिबेट, मुद्दा और विभिन्न प्रकार की चीजों पर चर्चा करते हैं। ललन जी, बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट लिख रहे हैं, और सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि एक बिहारी महामारी, दो बिहारी ट्रेन हमारी। अच्छा, पहले जो परीक्षा देने के लिए जाते थे ललन जी, तो सुनते थे कि स्टूडेंट को देखकर और राज्यों के लोग डर जाते थे, ट्रेनों में भी घुसने के बाद डर जाते थे। वो डर नहीं जाते थे, क्योंकि उस टाइम का सिस्टम कुछ अलग था। वो जी बिहारी शब्द ही वहां पे थोड़ा सा वो हो जाता था कि हे दृष्टि से देखते थे, कहते ये लोग ट्रेन में ठुस के आते हैं। मतलब वो जी अलग उनका उनका सोच था, उस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उनकी थिंकिंग थी। तो लेकिन अब वैसा है नहीं, अब बहुत सब कुछ बदल गया है। अब सब, अब और अब जो वैसी बदला स्थिति है, है दिल्ली से। जी जी, बोलिए बोलिए। जी नहीं नहीं, अब वैसी स्थिति नहीं है। जी पहले वाली स्थिति अब नहीं है, अब बदल चुकी है। क्योंकि कहीं भी जब आपका बेस हो जाए, मजबूत हो जाएगा ना, तो वो स्थिति नहीं रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्वीकार करता हूँ। और इसके बाद जो है अंकित अनिमेश आर्या लिखते हैं कि
जो है आज बहुत पाठक को अच्छा लग रहा है। जी अनमेश जी, पता नहीं कैसा लग रहा है, आज नया अनुभव है, क्योंकि हमने ललन झा जी से अनुरोध किया कि आज हम लोग बातचीत करें, एक ऐसा एपिसोड शूट करें जिसमें कि टेंशन फ्री होकर आप देखें, आपकी बात हो, आपसे सवाल जवाब नहीं हो, टेंशन वाला, हाइपर टेंशन वाला कोई चीज नहीं हो। तो ललन झा जी हमारे पेज के टॉप है, अब इनसे जो बातचीत करेंगे तो थोड़ा तो हंसी मजाक के साथ होगा। इनसे हम थोड़ी पूछेंगे कि कब आप सरकार बनाइएगा, दिल्ली में है और बेचारे बिहार में आके सरकार थोड़ी बनाएंगे, तो बाद में बात करेंगे किनको समर्थन देंगे। और दबंग भाई पिंटू लिखते हैं कि हिंदी का विकास तभी हो सकता है कक्षाओं में जब इंग्लिश लेखकों के समकक्ष हिंदी लेखकों के पाठ्यक्रमों को पढ़ा जाए। अच्छा, भाषा समस्या किस तरह करता है ललन जी? आपके साथ अगर भाषा समस्या हुई, कभी कोई ऐसी घटना हुई, कोई इंसिडेंट, तो आप साझा करेंगे हमारे? नहीं, इस भाषा को मैं समस्या नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर भाषा को आपका लेकर नॉलेज अच्छा है, देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ, अगर आपका नॉलेज अच्छा है, जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में अगर नॉलेज आपका अच्छा है, तो भाषा कोई मैटर नहीं रखता। और भाषा तो हर जगह की अलग अलग है। आप हिंदी कोई ले लीजिए, हिंदी कहाँ की हिंदी को आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? इलाहाबाद की, कानपुर की, दिल्ली की, पंजाब की, हर जगह का अलग अलग उच्चारण होता है। किसी को हम गलत और किसी को सही नहीं कह सकते हैं, और ये हमारी पहचान है। अगर हम हिंदी उस तरीके से बोलते हैं जिसमें कि हमारे क्षेत्र का वो झलकता है, झलक दिखाई देता है, वो तो हमारी पहचान है, और उसे हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हम अपनी पहचान ही अगर छोड़ देंगे तो फिर हम कहाँ के रहेंगे? आप देख लीजिए, फिजी में चले जाइए, अदर कंट्री है, या आप त्रिनिदाद टोबैगो कहीं भी चले जाइए जहां अपने बिहारी समुदाय के बहुसंख्यक बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अब तक नहीं छोड़ा है वो चीज। पुराने समय में जो विवाह गीत होते थे जो कि अपने यहाँ बिल्कुल विलुप्त हो गए, वो विवाह गीत आप फिजी में सुन सकते हैं। अरे वाह। त्रिनिदाद का जो मशहूर म्यूजिक है उसको चटनी कहा जाता है। आप सुनिए, उसमें भी वही पुराने बिहार के संगीत की झलक दिखेगी। क्या बात। क्योंकि जब उन लोगों ने नहीं छोड़ा और उसी को पकड़ के वो इतने आगे बढ़ गए, आज फिजी देखिए कहाँ से कहाँ है, बहुत मतलब अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा। तो हम ललन जी, तो हम तब तो हम यह भी मान लें कि राज्य हो या कोई देश, हमारे बिहार के लोगों का भी श्रेय रहता है उसे डेवलप करने में। बिल्कुल, मैंने आपको 2 देश का उदाहरण दिया है, मॉरिशस तो अभी दिया ही नहीं है। अरे बाप जी। बिल्कुल श्रेय है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम गर्व से कहो हम बिहारी हैं, बिल्कुल इसमें कोई दुमत नहीं है ललन जी। इसलिए तो हम इस तरह से आपसे बातचीत ही कर रहे हैं कि बिल्कुल हमारे ऑडियंस को भी लगे कि नहीं, कोई ऐसे लोग नहीं आए हैं जिनसे बहुत ही टेंशन वाला सवाल है। सोनू कुमार शर्मा जी के बात के बाद आते हैं, सवाल के बाद कन्हैया कुमार जुड़े हुए, शुभ संध्या शुभ संध्या। कन्हैया जी भी आते हैं तो डबल स्ट्राइक से बैटिंग करना शुरू करते हैं, दोनों तरफ दौड़ दौड़ के एकदम स्टॉक लगाते हैं। आपको धन्यवाद है कन्हैया कुमार जी। कुमार चंदन जुड़े हैं, क्या हाल है वरुण जी? बिल्कुल ठीक है। आज तो ललन झा जी हमारे बगल के इस, अच्छा इधर इस टैब में ललन जी हैं, और सॉरी इधर है, अच्छा ये ललन जी है इस तरफ, और जो है आज तो सवाल जवाब है ही नहीं, अब बातचीत है। आप भी इस बातचीत में शामिल होइए, अपने मन की बात कहिए। अनिमेश आर्या लिखते हैं कि आप बताइए, सारा चीज लेकर तैयार थे, बहुत से युवा के पास ऐसा स्किल है, बस फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन इसे फॉर्म के नाम पर अकाउंट मांगते हैं, और वो भी ट्रांजैक्शन के साथ। उसको अकाउंट खुलवाने में जो है पैसा लेंगे। अब देखिए क्या है अनिमेश जी, किसी भी व्यवस्थाएं के साथ साथ कभी भी कोई योजना आती है ना, उसके साथ साथ कुछ ऐसे चीजों को जोड़ दिया जाता है जो निश्चित रूप से सभी तरह के लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। आज से अगर 10 साल पहले की, अभी तो हमारे साथ ललन जी हम चर्चा करेंगे ही। ललन जी, पहले फॉर्म और वैकेंसी पर बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान रहता था, एक 2 3 4 हर शहर में रहता था जो अपना बोरा या लकड़ी का बनाकर साट देता था, उस पर फॉर्म साट देता था। जो भी विद्यार्थी दिन भर जितना बार गुजरे एक बार देख के जाता था, लिखा हुआ बड़ा सा रेलवे भर्ती बोर्ड, इतना इतना सीट, इसमें इतना सीट। लेकिन अब वो नजारा, लॉकडाउन कोरोना की बात हटाइए, वो लगभग 4-5 सालों से खत्म हो गया ऑनलाइन के कारण। क्या लगता है आपको कि ये जिस तरह से पहले फॉर्म भरो, उसको भेजो, पोस्टल ऑर्डर डालो या इन्वेलप डालो, अब सीधा ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी गई, तो ये बेहतर है या पहले ही बेहतर था?
नहीं, ये बेहतर है, जी ये ज्यादा बेहतर अच्छा है पहले के हिसाब से। जी क्योंकि पहले आप देखते होंगे अपने स्टेशन रोड पे 2-3 दुकानें हुआ करती थी। जी जी। नाम तो मुझे अभी याद भी नहीं दुकानें हैं दुकानों जी। के। नहीं, बहुत सारी दुकानें हैं जी। उसमें उसमें वो दरवाजे पे और इधर उधर पूरा वो लगा के रखते थे, रेलवे हम्म। भर्ती बोर्ड हो, बैंकिंग हो, कुछ भी हो। हाँ बिल्कुल उसमें दिक्कत बिल्कुल। क्या होती थी कि आप पहले फॉर्म खरीदें, फिर उसको फिलअप करें, फिर उसको डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करवाएं, जो भी है वो सब करा के फिर आप डाक के द्वारा उसको भेजें, फिर वहां पहुंचेगा। उसमें बहुत बार ऐसा होता था कि आपका पहुंचता भी नहीं था, हम्म। आप इंतजार, और आपको पता भी नहीं चलता था। अभी ऑनलाइन क्या है, आप कोई भी फॉर्म अगर आपने फिलअप किया, कुछ किया, अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आपको पता चल जाता है और हम्म। दोबारा फिर आप कोशिश करते हैं। उस टाइम आपने तो भर के भेज दिया, अब वो पता भी नहीं चलता था क्या हुआ नहीं हुआ। इसलिए अब की जो व्यवस्था है, जो अभी है ऑनलाइन वाली, ये पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। और अनिमेश आर्या जी, बिल्कुल हम आपकी बात से भी सहमत हैं। चेतन मुनका लिखते हैं कुछ नया अनुभव। बहुत खूब वरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद चेतन मुनका जी। अनिमेश आर्या जी लिखते हैं ऐसे मुद्दे पर बात कीजिए, इससे सभी को अच्छी जानकारी मिलती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद, शुक्रिया। और सोनू सुमन लिखते हैं कि मकनपुर ओवरब्रिज कब तक में तैयार होगा? जाम से बहुत लोगों को परेशानी होती है। ललन झा जी, अगर आप विगत कितने दिन पहले आप घर आए हैं, यहाँ बिहार आए हैं लगभग? हाँ, मैं तो अभी लॉकडाउन से पहले आया हूँ, करीब 6 तो महीना हुआ आपने, होगा मुझे। अच्छा, तो आपको यहाँ की स्थिति याद होगी शायद कि मकनपुर चौक जो है वो एक काफी संवेदनशील जगह है नौगछिया का, जहां आए बिल्कुल है। दिन सड़क दुर्घटनाएं होती है। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो काफी ज्यादा व्यस्तम है, यानी भागलपुर जाना मुझे हो, बेपुर तक। जी। मुझे दो जगह वहां पे बहुत ज्यादा संवेदनशील लगा, सिर्फ मकनपुर चौक ही नहीं। आप जब भागलपुर से आते हैं तो वो 0 माइल जो है, तेतरी 0 माइल, वो जी। जगह तो इतनी बहुत खतरनाक है। बहुत वहां पे जब बहुत मैं ज्यादा। आ रहा था जी। तो मैंने देखा कि एक ट्रक एनएच से आ रहा है और एक 2-3 गाड़ी इधर से आ रही है भागलपुर की तरफ से, और ट्रक वाले ने ऐसा ब्रेक लिया, बहुत तेज आवाज आया। तो वहां के लोग कह बता रहे थे, कह रहे थे यहाँ पे डेली एक्सीडेंट होता है। बिल्कुल। और जबकि उन्होंने पुल बना दिया, ट्रैफिक बढ़ गया, लेकिन वहां पे कोई व्यवस्था नहीं करी गई है। अपने मकनपुर चौक पे ही ले लीजिए, दो चौराहा है, वो एनएच है, व्यस्त रोड है, वहां पे तो ओवरब्रिज बना देना चाहिए उनको। या तो एनएच के लिए ओवरब्रिज बना दें या फिर अपने इसके लिए रोड के लिए बना दें, क्योंकि जब तक ओवरब्रिज वहां पे नहीं बनेगा तब तक वो सेफ नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी ये चीज महसूस होता है। अच्छा, एक चीज ललन जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि जब आप दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं आप अपने से ड्राइव करते नहीं, हैं मैं आप? नहीं करता, मैं नहीं अच्छा, करता। टू व्हीलर भी ड्राइव नहीं करते? कभी कभी करता हूँ। कभी कभी करते। अच्छा, पैदल ही बात करते हैं हम, आप पैदल चलते हैं और आप भागलपुर में भी चले होंगे, नौगछिया में भी चले होंगे। अब गाड़ियों की संख्या जिस तरह से यहाँ संख्या बढ़ी है, तो पैदल में भी लोगों को काफी डर बना हुआ रहता है, क्योंकि ना तो फुटपाथ है, ना सड़क के किनारे मिट्टी डालकर भी एक कच्ची सड़क भी तैयार की गई है हर जगह। सब जगह आपको दिखेगा जितना सड़क है उतना ही है। अगर सड़क से नीचे गाड़ी गई तो सीधे गड्ढे में गई। पैदल भी आदमी अगर बचने के प्रयास में कभी कभी गड्ढे में गिर जाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अभी भी सड़कों का उस तरह से निर्माण नहीं हुआ है, चाहे वो हाईवे ही क्यों ना हो, चाहे वो संपर्क पथ ही क्यों ना हो, जिस तरह से उसका निर्माण होना चाहिए। आप क्योंकि मानते हैं इस चीज को? हाँ, जिस तरह से गाड़ियों की संख्या बढ़ी है अपने क्षेत्र में, जी। अगर सड़क का निर्माण देखा जाए, उस मतलब सड़क की कैटेगरी देखी जाए कि गाड़ियों की संख्या इतनी है और कैटेगरी को हम कितना परसेंटेज दे सकते हैं, तो उसमें हम हम्म। सड़क को 20% दे सकते हैं। 20% से ज्यादा नहीं है। तो इस स्थिति में तो ऐसी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सड़कों को और चौड़ा होना होगा, और उसका फुटपाथ भी होना चाहिए थोड़ा सा चौड़ा, जो कि आदमी पैदल जाने वाले को या साइकिल वाले को, क्योंकि अपने तरफ मैंने देखा है बाइक की संख्या बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है है, जो बिल्कुल रोजमर्रा पे। तो बिल्कुल उनके बिल्कुल। लिए और अपने तरफ जो ऐसे लोग बाइक चलाते हैं, तो उनका कोई चलाने का लेन नहीं होता है, हाँ बिल्कुल वो कहीं से भी कहीं लहरा के चला के निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो उस बिल्कुल, मैं स्थिति में तो मानता हूँ। थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और
और जो है बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। और प्रिंस कुमार हेलो, सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि एक बात तो तय है कि कोरोना अगर बीमारी है तो 2-3 माह के लिए क्यों आता है। कोरोना अभी ही देखिए लग रहा है खत्म हो गया, सब कुछ सामान हो गया। जब इसके पीछे कुछ राज है वो तो अब ललन जी तो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। ललन जी, आपको कुछ लगता है कि बीच बीच में लहर आना भी कहीं ना कुछ संदेह डालता है। इस बार तो लोगों को हमने तड़पते देखा है, अपने लोगों को अपने से छूटते देखा है। शायद वो काफी दुखद समय था जब काफी लोकप्रिय और अपने लोग सब छूट गए। ललित जी, देखिए वरुण जी, बीमारी तो है। जी इसको अगर हम ये कहें कि बीमारी नहीं है तो ये गलत होगा। बीमारी जी तो है, जी क्योंकि हमने इस बार बीमारी का वो रूप देखा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सघन आबादी है दिल्ली के अंदर। आप गांव में हम्म रहते हैं या नौबच्चिया हो कुछ भी हो, वहां आप बाहर निकलेंगे तो लोग एरिया खुला है, सब कुछ है। हम तो बाहर निकलते हैं तो रोड पे ही आते हैं। तो हम्म हमें पता है कितनी सघन आबादी है और बीमारी को हमने बहुत नजदीक से देखा है। क्या बात है। इसलिए चलिए, ये कहना कि इसमें कोई साजिश है, ये है, मुझे नहीं नहीं लगता नहीं नहीं ऐसा। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से लापरवाही है, लापरवाही तो है ललन जी। आप मानते हैं इस चीज को कि नहीं, कि हाँ, लापरवाही के कारण ही ये सेकेंड मैं स्टेन मानता इतना हूँ। खतरनाक है। क्योंकि अभी 6 महीने पहले जब मैं गांव में था तो वहां हम्म किसी को मास्क लगाते हुए भी नहीं देखा मैंने। हम्म हम लोग भागलपुर स्टेशन पे उतरे थे। हम लोग जितने परिवार के सदस्य थे वो सारे मास्क लगा के उतरे थे। तो वहां सारे हमें ही देख रहे थे कि भाई ये कौन आ गया। फिर मजबूरी में हमें भी उतारना पड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यही 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 यादगार, यही पल होता है। विपिन महतो जुड़े हुए हैं, लिखते हैं विपिन महतो जी। कन्हैया कुमार लिखते हैं शिक्षा में सुधार जरूरी है। बिट्टू कुमार लिखते हैं भाई 2021 है, चलिए हम एक साल इसीलिए आगे बढ़ के बढ़े कि अब तो 21 का 6 महीना ज्यादा हो गया, अब तो 22 की हम बात करेंगे, 21 की बात नहीं करेंगे। 21 का समय जो है वो बेहतरीन नहीं रहा हमारे अनुसार से। 21 क्या ललन जी, अब 21 को हम नहीं मानने देंगे कि अब 21 रहा। अब सोचिए कि एक तरह से कि हम लोग 21 का जो है लगभग 6 माह समाप्त हो चुका है और लॉकडाउन में ही बीता है। तीसरा लहर आने को तैयार है तो फिर समय तो बर्बाद ही होगा। तो कन्हैया कुमार लिखते हैं कि बिहार की जनता की सोच है कि उसे नौकरी सरकारी स्कूल में, क्या बात है, ये बहुत बड़ी चीज है। और उनका अपना बच्चा गैर सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहता है। अच्छा, सरकारी नौकरी को ही लोग नौकरी मानते हैं बिहार में, आप इस चीज से सहमत है ललन जी? हाँ, इस चीज से मैं सहमत हूँ। आप क्योंकि सहमत सरकार हैं? मेन चीज देखिए उसमें क्या होता है, सुरक्षा होता है। अच्छा अच्छा। कि आप अगर किसी की सरकारी जॉब लग गई है तो वो एक तरह से समझते हैं कि भाई हम सुरक्षित हो गए। जी प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि नौकरी छूटने का भी डर होता है। कि भाई आज नौकरी है कल नहीं है, चाहे वो इंजीनियर हो या कुछ भी हो, कितने बड़े पोस्ट पे भी हो, उनको भी ये डर होता है कि अगर काम अच्छा नहीं होगा या हो सकता है कुछ हो तो हमें निकाला भी जा सकता है। सरकारी में ये नहीं, ऐसा होता नहीं है, ये लोग सोचते हैं। जिसकी वजह से अपने यहाँ का ज्यादा ध्यान सरकारी की तरफ रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अमृतेश कुमार सिंह जी लिखते हैं कि उन्होंने भी प्रस्ताव दिया था और एक सीजन के लिए प्लान दिया था, मजाक बना दिया गया। मैं तो इसके बारे में जानता नहीं हूं अमृतेश कुमार सिंह जी, इसलिए मैं विशेष रूप से आपको मैं इस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। कन्हैया कुमार लिखते हैं सरकार यह तय करे कि सरकारी नौकरी वाले अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाए। अच्छा, एक चीज, ये बहुत बड़ी चीज है जो कन्हैया कुमार सवाल पूछते हैं कि सरकारी स्कूल के शिक्षक भी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। ललन जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है ये। क्योंकि उनको पता है ना कि पढ़ाई कैसी होती है। अच्छा अच्छा, उनको पता, यानी वो हाँ चाहते हैं कि और नहीं हमारा बच्चा इस स्थिति में नहीं रहे। हाँ, और अपने यहाँ की पढ़ाई में सरकारी स्कूल की खास करके बात कर रहा हूँ। प्राइवेट में तो अब वहाँ भी अच्छे अच्छे स्कूल हो गए, सब कुछ हो गया। और जी पहले क्या था कि छठी या सातवीं क्लास से इंग्लिश की पढ़ाई शुरू होती थी। बिल्कुल। हम लोग, मैंने भी जो पढ़ाई करी है बचपन से इंग्लिश नहीं पढ़ा है, छठी क्लास में जाके हमारा इंग्लिश शुरू हुआ था। जी तो वहाँ मेन दिक्कत क्या होती है, इंग्लिश की। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और दूसरे क्षेत्र में थोड़ा कम भी नॉलेज है आपको, तो आप अच्छा सक्सेस हो सकते हैं। और यही है कि थोड़ा सा अगर इंग्लिश सुधर जाए और सरकारी की व्यवस्था थोड़ी और अच्छी हो जाए इंग्लिश का थोड़ा सा उसका,
तो ठीक है, जो बाकी सब ठीक हो सकता है। और एक किन्होंने कहा था कि मतलब सरकारी जो टीचर हैं या जो ऑफिसर हैं वो अपने बच्चे को वहां पढ़ाएं, तो ये भी मुझे सही लगता है। अगर ऐसा कुछ नियम आ जाए तो ये भी सरकारी स्कूल के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं, वरुण जी भाषा पर एक बात बता रहा हूँ कि पहली बार जब कोलकाता गए थे तो बहुत परेशानी होती। कलकत्ता में परेशानी होती है भाषा को लेकर, मैंने भी कई बार झेला है। हालांकि मैं जब दिल्ली गया तो मैं 2 ही दिन में दिल्ली के भाषा पे बोलने लगा, तो वहां का तो ड्राइवर भी मुझे कहता था कि भाई तू तो रहने ही दो, तू तो लगता ही नहीं है कि बिहार से आया, तू तो दिल्ली का ही है। तो मुझे लगता है कि भाषा और पानी, इसको जितना जल्दी आप स्वीकार कर लें और उसमें घुल मिल जाएं, ये आपके लिए उतना ही आनंदमय रहेगा। जितना जल्दी आप उसके साथ मनोरंजन करने लगे, खेलने लगे, तो आप समझिए कि आपको उतना आनंद आएगा। नहीं तो फिर आपको इतना बुरा तो आपका ट्रेवलिंग रहेगा जो आप बता नहीं सकते। अच्छा, कन्हैया कुमार लिखते हैं कि नौगछिया क्षेत्र में जो यहाँ क्या जो डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं ये इच्छा शक्ति की भी कमी है। आप मानते हैं ललन जी इस चीज को? हाँ, डेवलपमेंट में देखिए सबसे जरूरी मूलभूत चीजें ये होती है कि वहाँ का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, और इन सब से अच्छा चीज है कि जो कंपनी खोले या कुछ भी करे उनके लिए सुरक्षा अच्छी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज। दो तीन चीजें होनी चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कनेक्टिविटी, जी सुरक्षा। जी। मार्केट का तो दिक्कत नहीं है, अपने यहाँ मार्केट बहुत तगड़ा मार्केट है हमारा, खपत आराम से हो जाएगा। लेकिन सुरक्षा, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीन चीज की दिक्कत है। तो नहीं, बात बिल्कुल सही है आपकी, और बिल्कुल आपने सही बात कही ललन जी। और कन्हैया कुमार लिखते हैं, मखनपुर चौक को और साफ करने की जरूरत। जी, अब तो वो डिपार्टमेंट उस पर है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उद्योग धंधे की अपनी एक अलग सोच है। यह सही है कि रॉ मटेरियल जरूरी होता है, श्रम संसाधन भी जरूरी है, किंतु एक संतुलित और स्वस्थ सोच ही इसे साकार रूप दे सकते हैं। यह अनवरत जरूरत के हिसाब से चलने वाली प्रक्रिया। जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ। टुनटुन शर्मा राज लिखते हैं, प्रणाम प्रणाम आपको, तरुण कुमार जय हो। जी बिल्कुल। अच्छा ललन जी, एक चीज विशेष रूप से मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ऐसा है कि नौगछिया और भागलपुर हमारा 3 चीज के लिए हमेशा जो है वो अव्वल रहा है। 3 चीज में इसका नाम रहा है, जिसमें 3 क का कहानी था, जिसमें था कि कौ से केला, कौ से क्राइम, और कौ से जो है कलाई। तो धीरे धीरे लेकिन इन तीनों में भी आप देखिएगा तो कलाई धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर जा रहा है। बहुत अधिक खेती नहीं होने लगी, पहले तो दियारा क्षेत्र में बहुत अधिक होती थी, और केलांचल पर एक बचा हुआ है, और क्राइम तो हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या जो है यहाँ के कहाँ समस्या रह जाती है? आखिर वह क्या मुद्दा रह जाता है जिसके कारण और भी डेवलप नहीं हो पाता है, हमारा क्षेत्र डेवलप नहीं हो पाता है? ललन जी। देखिए, इस बारे में विशेष तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उतनी जानकारी इस बारे में हमें नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है तो आपने खुद ही बता दिया। हाँ, नहीं नहीं, मतलब आपके नजर से क्या लगता है? वही जो आपने बोला, बिल्कुल वही चीज है। अच्छा, चलिए चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा ललन जी, हम चाहेंगे कि चूंकि हमारे सभी पाठक लगातार जुड़े हुए हैं और विभिन्न प्रकार से सभी लोग आनंद ले रहे हैं, ललन जी आपके साथ कभी गांव से दिल्ली जाने में कोई ऐसी कोई हादसे, कोई घटना, या घटना नहीं कहें उसे, कभी हादसे व्यक्त बीता, मतलब वक्त बीता है जब आपके साथ कुछ आपको अटपटा सा लगा हो, जो आपके लिए यादगार हो, हम लोगों के बीच साझा देखिए करना चाहेंगे? जी वरुण जी, जब हम गांव से दिल्ली आते हैं उस जी। टाइम हाथ से नहीं होता है। अच्छा। उस टाइम हाथ से नहीं होता है। अरे क्या उस बात है! टाइम सारा दिमाग जो होता है ना, वो अलग रूट पे ही रहता है। अरे वाह! क्या क्योंकि रहता है ललन जी? अपनों से जी दूर हम जा रहे हैं, तो वो एक अलग फीलिंग होती है वरुण जी। वो जितने लोग गांव से बाहर हैं वो हम्म, वो इस चीज को समझ पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। जो वहां है वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो भी लोग गांव से बाहर हैं, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, कहीं भी हो,
वो इस चीज को समझ पाएंगे कि जब वो गांव से चलते हैं ना, तो हाथ से तो भूल जाइए वरुण जी, कुछ अलग ही सीन होता है। भोजन तक, खाना तक नहीं खाया जाता है, इतनी यादें इतनी तड़पाती है कि क्या बात। अच्छा बिल्कुल ललन वरुण जी, जी। जब आप वहां से दिल्ली से घर आते हैं उस समय कैसा माहौल रहता है? जब लोग बाहर से अपने उस घर आते हैं उस समय कैसा रहता है? उस टाइम तो ट्रेन लेट हो जाती है, जब लगता है कि जल्दी पहुंचे। अच्छा, उस उस समय टाइम मिनट तो ये मिनट पर। होता है। हम्म। हाँ, उस टाइम तो ये लगता है कि इतनी धीरे से क्यों चल रही है, थोड़ा और तेज चले ना। क्या बात है। अच्छा, सबसे लाजवाब वक्त कौन सा होता है ललन जी, जब बाहर से कोई लोग अपने गांव आते हैं, अपने घर आते हैं? सबसे मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है, वक्त कौन सा होता है, पूरे ड्यूरेशन की बात करें तो, पूरे ड्यूरेशन में? परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और उससे भी अच्छा ये मेरा मानना है, हो सकता है अलग अलग लोगों का अलग अलग हो, कि बचपन में जो जगह जहां हमने गुजारी है, चाहे वो आम का बगीचा हो या हमारा पुराना स्कूल हो या कुछ भी हो, क्या बात है, तो वो देखना थोड़ा ज्यादा सुखद लगता है, उससे कम से कम वो यादें ताजा होती है। क्या बात है, क्या। अच्छा, स्कूल को देखकर अपना बचपन भी याद आता होगा, जिनके साथ आप स्कूल गए हो या स्कूल में आपने पढ़ाई की हो। हाँ बिल्कुल आता है। उस टाइम के स्टूडेंट याद आते हैं, टीचर याद आते हैं, सब याद आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत लाजवाब, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। और बहुत सारे लोग, टुनटुन राज, अमृतेश कुमार सिंह जी लिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के, कन्हैया कुमार लिखते हैं, बिहार के विकास के लिए सरकार को 4 काम करने होंगे। अरे वाह। सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, और फिर बिहार का पीठ छूने वाला कोई राज नहीं होगा। बिल्कुल स्वीकार है हमें तो। अब ललन जी कन्हैया कुमार लिखते हैं कि बिहार को विकास के लिए 4 चीज अहम है, जिसमें है सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। ये 4 शौ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अगर जी। 4 चीजें सही हो जाए ना, तो बिहार में तो इतना टैलेंट है साहब कि हम तो दूसरे जगह का फैक्ट्री चलाते हैं, वहां तो अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा ललन जी, आप तो बहुत स्थानों पर आप अपना ध्यान रखते हैं, हर जगह पर। ललन जी, जिस तरह से पहले भेदभाव लोगों को देखने को मिलता था, वो अभी भी है क्या? और सब राज्यों में और सब स्थानों पर अभी भी? हाँ है, अभी भी है, लेकिन कम है। जी। उतना नहीं है जितना पहले था, जी। अब कम है। लेकिन मैं ये नहीं जी। कहूंगा कि नहीं है, है। पहले से है। चलिए, तो ललन जी ने तो एकदम बिल्कुल जाते समय आते समय की कोई यादगार, ने बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सबसे यादगार आपको पुरानी चीजें देखकर होती है। अच्छा, ललन जी, एक चीज और विशेष रूप से हम जानना चाहेंगे कि जब यहाँ के किसी मार्मिक या किसी प्रकार के आपराधिक घटनाओं को आप जानते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? कैसा लगता है कि हमारे क्षेत्र में अभी भी क्राइम नहीं रुका है या कुछ तरह की बड़ी घटना हो? उस टाइम बहुत दुख होता है वरुण जी। दुख होता है। कम से कम ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए। इससे ना बाहर नहीं। आपके क्षेत्र का जो, मतलब क्षेत्र के बारे में जो लोग समझते हैं, जानते हैं, उन पे गलत असर पड़ता है। वैसे भी हम अगर कहते हैं भाई कहाँ के हो, तो नौगछिया के। जिला कौन सा है, तो उसको अगर हम ये कह देंगे कि भाई पुलिस जिला है, तो वैसे भी एक बार चौंक जाते हैं, क्या बात है यार, पुलिस जिला है। बिल्कुल। अच्छा ललन जी, एक चीज और, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपसे बातचीत हो रही है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, वो भी लिखते जा रहे हैं। और बाप रे क्या बात है। कन्हैया कुमार लिखते हैं कि ललन जी, आप अपने एक मित्र का नाम बताइए जो सिंधिया मकनपुर का हो, शायद हम उसको पहचाने। ललन जी, कुछ बैचमेटों को भी याद ताजा कर दीजिए आप। बहुत दिन के बाद आप जुड़े हैं, और बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। आपके साथ नहीं, साथ कौन लोग पढ़ते थे? सिंघिया मकनपुर के तो नहीं थे, क्योंकि हम पढ़ते थे धरहरा हाई स्कूल में। अच्छा अच्छा। अपने क्षेत्र के ही हाँ। लोगों को, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, शायद आपको अपने परिवार के लोगों के साथ पहचान जाए, जान जाए ललित जी। तो धरहरा के लत्ती पाकर, पचगछिया, अभिया, इन सब के बहुत सारे दोस्त हैं हमारे। लेकिन जी। चूंकि नौगछिया हाई स्कूल में हम नहीं थे, इसीलिए इधर के थोड़े कम है। अच्छा, तो अभी भी फेसबुक सब पर देखते होंगे उन्हें भी, परिवार वालों के साथ, पत्नी बच्चों के साथ अलग अलग जगह पर,
आपके आपको भी देखते होंगे कि आप अपने परिवार वालों के साथ अलग स्थान पर। जी। दोस्त में सिर्फ एक ही है मेरे फेसबुक पे, बाकी अच्छा। को कितना ढूंढा कोई नहीं मिला। सिर्फ अच्छा, अभी भी सिर्फ एक दोस्त ही लोग हैं। मिला है। अच्छा, तो अभी भी दोस्त लोग सोशल मीडिया पर, मतलब सभी लोग नहीं आए हैं आपकी निगाह से? नहीं 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 आए। अरे क्या बात है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। 70 साल के लोग भी जो है अब जो है फेसबुक और आ रहे हैं। हमारे पाठक सब 80+ है, 90+ के हैं। एक पाठक हमारे 95+ के हैं जो हर दिन मेरा न्यूज बुलेटिन सुनते हैं। मुझे भी आश्चर्य लगता है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो लोग और कुछ दिन तक रहे, क्योंकि बुजुर्गों और धरोहर का जो धरोहर, हमारा कार्यक्रम ही उसी तरह का है, और बुजुर्गों का आशीर्वाद वो सदा रहे। और अच्छा ललन जी, एक चीज हम और जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ क्षेत्र का सबसे सुंदर खाने में क्या लगता है? कौन सी यहाँ आने के बाद आप खाने में बहुत पसंद करते हैं? देखिए, इसलिए आप सोच के नहीं बोलिएगा क्योंकि जो आपके जुबान पर है, क्योंकि अब आप ये नहीं कहिएगा कि सब कुछ सब जगह मिलता है। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी हमारे क्षेत्र का है और हमारे क्षेत्र में ही। झाल मुड़ी। झाल मुड़ी, अच्छा झाल मुड़ी, क्या बात है। अच्छा, झाल मुड़ी अभी भी आपको याद दिलाता है नौगछिया का? बिल्कुल याद दिलाता है। और वो खास करके आपने बाजार में देखा होगा, एक ठेले पे बेचते थे, वो अच्छा। चूड़ा का बनाते थे। अच्छा। हाँ, वो ज्यादा याद आता है। इस बार भी मैं गया तो मैंने ढूंढा वहां पे कि कहीं वो चूड़ा वाला मिले, लेकिन वो अब हाँ। नहीं है। लेकिन फिर भी झाल मुड़ी मैं जरूर खाता हूँ वहां पे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, पर्व त्योहार को जो है यहाँ के ही अंदाज से मनाते हैं ललन जी, या जो जहाँ है जिस देश उस भेष में उस तरह से एंजॉय करते हैं? नहीं, त्योहार तो हम लोग अभी वहीं के हिसाब से मनाते हैं, चाहे छठ हो, दीपावली हो। हाँ, दीपावली में थोड़ा हुक्का पाती नहीं खेल पाते यहाँ पे, हम्म। वो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन बाकी वही रहता है हमारा भी। छठ में तो पूरा ही वही रहता है। और होली तो होली ही है, वो तो हर जगह एक जैसा ही है। यहाँ पे थोड़ी सी ये है कि लठमार होली होती है यहाँ पे, अच्छा, लठमार। किसी अच्छा, किसी ये जगह। लठमार होली कैसे होती है, जरा एक बार बताइए। हमने किताबों में पढ़ा है लेकिन देखा नहीं है कभी ललन जी अपनी आंखों से। इसमें हमने खुश तो कौन देखा होते क्या, हैं? हमने तो महसूस किया है इसको। अच्छा अच्छा, महसूस क्या है, कैसे होता है ये लठमार होली, जरा बताएंगे। नाम ये लठ यानी लाठी, जी। उसमें औरतें मारती है। अच्छा, तो इसमें खुश और कौन आप, होता है और रंग कैसे आएगा? मार खाने वाला भी खुश होता है और मारने वाली भी खुश होती है। बाप रे बाप, मतलब कि मुझे लगता है ललन जी की कहीं लाठी खींच के दिया, लग गया तो नहीं मारने वाला नहीं। खुश, नहीं लगा तो नहीं, वो जिसे। लाठी वैसी लाठी नहीं होती है कि जो आप कहेंगे भाई मोटी सी 6 फीट की, वो वैसी लाठी नहीं होती। अच्छा, वो बिहार छोटा वाला सा लाठी डंडा नहीं होता है। रहता है? नहीं अच्छा। नहीं नहीं नहीं, वो लाठी नहीं रहता है। वो छोटा अच्छा सा अच्छा। डंडा होता है, जिससे कि मतलब हंसी मजाक तरीके से ही होता है। किसी को ऐसा नहीं शारीरिक नुकसान पहुंचाना उनका, वो ऐसा कुछ नहीं है, हंसी मजाक ही है। उसका नाम थोड़ा अलग है, जी। वो भी सेम है, बाकी क्या ऐसा कुछ बात है, नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ललन जी, एक चीज जो बेहद मुझे बहुत ही ज्यादा ध्यान आकर्षण करता है कि कुछ ऐसा समय आता है छुट्टी में इत्यादि में, तो सब लोग चाहते हैं कि जो है हम अपने गांव जाएं, हम अपने परिवार वालों के साथ जाएं। लेकिन विगत कुछ वर्षों से ऐसा देखने को मिला है कि जो बाहर रहते हैं वो अब गांव आकर अपने पौराणिक संपत्ति, पौराणिक चीजों को बड़े क्या कहते हैं कि जिसे वो बहुत बेखूबी प्यार करता था, उससे जुड़ी हुई चीज थी, उसको नजर बंद करके बेच रहे हैं। ज्यादातर लोग लॉकडाउन में, जो मैं आपको खुलकर बताता हूँ ललन जी, आप भी न्यूज में देखते होंगे, लॉकडाउन में जितने लोग आए 50% लोग झगड़ा करके गए हैं। मैं 50% कहूंगा। मेरे पास बहुत सारे लोगों का डाटा है, आपको मैं ललन जी पिछले 50%, हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो। आपको पता है कि विवाद का जड़ जो है वो दो ही चीज पर था, ये जगह और घर। लोग जो बाहर से आए उनको यह एहसास होने लगा कि हमरा हिस्सा कहाँ, हमरो घर कौन, हमरो 3 बच्चा कन्या रहते कहाँ। तो
या बहुत सारे लोग इसलिए भी आए कि जो बचा हुआ चीज है उसको बेच दो, अब यहाँ तो हमको आना नहीं, हमारा बच्चा यहाँ आएगा नहीं। क्या आप मानते हैं, क्या हमारी इस बात से आप सहमत हैं कि लोग अभी भी बाहर के लोग जब गांव की तरफ देखते हैं तो एक बार ये सोचते हैं कि मेरे लिए एक तरह से वो बड़ा फिक्स डिपॉजिट है जिसको एक बार जाके तोड़ लेना? देखिए, ये तो सबका अपना अपना सोच हो सकता है, लेकिन हाँ एक बात तो है कि जब आप कहीं बाहर सेटल हैं और आपकी फैमिली भी बाहर है, लेकिन जब आप गांव जाते हैं तो वहाँ एक जगह तो आपको चाहिए रहने के लिए। क्योंकि पहले क्या होता है, पहले अगर सिंगल लोग होते हैं, उनकी शादी नहीं हुई होती है, तो वो उनके लिए वो ये चीज़ मैटर नहीं रखता। लेकिन जो फैमिली वाले हैं उनके लिए ये चीज़ मैटर रखता है कि उनके लिए जगह चाहिए, उनके बीवी बच्चों के लिए सोने के लिए, बाकी मतलब एक जगह तो चाहिए उनको। इस वजह से ये चीजें होती है कि भाई जैसे आपने बोला कि हमरो हिस्सा हमरो घर कहाँ है, तो ये बात तो होता है, सबके साथ होता है। मैं इसको गलत मतलब ये नहीं कहूंगा कि ये नहीं होता है, ये होता है। और जो संपत्ति बेचने वाली बात कही, ये बात मेरे समझ से अगर हुआ है तो गलत है। क्योंकि कोरोना टाइम में ये चीज कोरोना ने सबको बता दिया कि अगर आप बाहर हैं तो आप उतने सुरक्षित नहीं हैं, चाहे आपने कितना भी पैसा कमा लिया हो। तो जी। जो आपका गांव है, घर है, वहां पे आपकी संपत्ति होनी जरूरी है। क्योंकि नौकरी का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैतृक संपत्ति है, खेती है, तो वो आपके काम आएगी। इसीलिए मेरे हिसाब से वो अगर आपकी संपत्ति गांव में है तो उसको बेचना नहीं चाहिए, वो कभी भी आपके काम आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे प्रमुख है, बेहद ज्यादा ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है ललन जी, कि एक अपना घर और एक अपना आधार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कभी अगर इस तरह की खराब विपत्ति का समय आए तो निश्चित रूप से वो ही एक काम आए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और बहुत बड़ी बात आपने कही। अच्छा, एक चीज, अमृतेश कुमार सिंह जुड़े हुए बहुत तरह की बातें लिख रहे हैं। उन्होंने कहते हैं कि ललन जी का नौगछिया में क्या आने वाले समय में कोई योगदान रहेगा? कुछ आपने प्लान किया है यहाँ के लोगों के लिए, क्षेत्र के लिए, ललन जी? देखिए, अभी तो हमने कुछ प्लान नहीं किया है, जी। और उस लायक भी हम नहीं है कि हम वहां पे कुछ प्लान कर सकें। नहीं नहीं, सोचने में कोई कमजोर नहीं है ललन जी। अभी आप बता रहे थे कि विभिन्न देशों में पहुंचकर बिहार के लोगों ने वहां का डेवलप कर दिया। हाँ किया है, जी। लेकिन जी। अगर ऐसा कुछ होता है, जी। मान लीजिए जो हमारे हिसाब से है, तो हम उसमें सक्षम अगर हैं तो हम जरूर करेंगे। बिल्कुल। एक विशेष चीज जो है, एक हमारे लिए भी, हमारी तरफ से भी आपको अनुरोध है ललन जी, कि मेरे अनुसार से, या कहिए जो वर्तमान की स्थिति है उसके अनुसार से, एक बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि जितने लोग भी घर से बाहर निकले हों, अपनी सफलता का श्रेय उस समय भी दें, अपने आप को सफल माने जिस दिन वो अपने से कुछ भी अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने समाज के लोगों के लिए कर सके। अगर आप उस पर, उस लेवल पर हैं, अगर आप उस स्तर पर है जहां आप कुछ कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से करें, तभी अपने आप को पूर्ण सफल मानेंगे। ऐसा ही ये बातें बहुत सारे लोगों ने हमारे लाइव इंटरव्यू में, और अभिषेक भगत ने भी यही बात कही थी, शायद आपने भी देखा होगा, कि जब मैं अपने नौगछिया के लिए कर लूंगा तब आप कहेंगे कि मैंने कुछ किया है। मैं अभी तक कुछ नहीं मानता हूँ। जी ललन जी, आप बिल्कुल मानते हैं सही इस कह चीज रहे को? हैं, बिल्कुल सही मानते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो अपना रोजी रोटी तो कमा रहे हैं। जी। क्योंकि असली मतलब वो होता है कि जब जिस क्षेत्र के आप हैं, उस जी। क्षेत्र के लिए आपने अगर कुछ नहीं किया, चाहे एक छोटी जी। मदद ही क्यों ना हो, तो आपने कुछ नहीं किया इसका मतलब। क्योंकि यहाँ पे आप कुछ करोगे, यहाँ पे तो आपको कोई जानता ही नहीं है। आप वहां के लिए करो ना, जहाँ जिस मिट्टी से आप हो, उस मिट्टी के लिए, वहां के लोगों के लिए कुछ करो, तो वो सही मायने में होता है कि हाँ आपने कुछ किया। मैं भी इस चीज को मानता हूँ वरुण जी। चलिए, और अंत में कोई आप मैसेज देना चाहेंगे ललन झा जी? जितने लोग भी जुड़े हुए हैं,
देख रहे हैं। आज हमारे साथ पेज के टॉप फैन ललन झा जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे आज बातचीत हो रही है और बिल्कुल ये फैमिलियर बातचीत है या कोई इंटरव्यू नहीं है। कोई संदेशा देना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए ललन जी? मेरा क्षेत्र के लोगों से एक ही संदेशा है, खुश रहिए, मस्त रहिए, जीएस न्यूज देखते रहिए और आप वैक्सीन टेंशन लगवाते किसी चीज रहिए। का मत ले। हाँ, वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। जी, अभी भी बहुत ज्यादा, बहुत परसेंटेज कम है। 12,900 का काटा पहुंचा था पिछले कल 21 तारीख है, और कल जो है बृहद पैमाने पर वैक्सीनेशन को लेकर कैंप लगाया जा रहा है। जितने लोग भी हमारे इस लाइव में जुड़े हुए हैं, आप सबों से निवेदन है कि हर ब्लॉक में, अलग अलग क्षेत्रों में कल कैंप लगाया जाएगा। 45 साल से अधिक लोगों ने और 18 साल से अधिक लोगों ने जिन्होंने भी वैक्सीनेशन नहीं कराया है, कोई स्लॉट बुकिंग की जरूरत नहीं है। आप सीधे जाइए और रजिस्ट्रेशन करवाइए आधार कार्ड से, और अपना वैक्सीनेशन का पहला डोज हो जरूर ले लें, और उसके बाद चेक कर लीजिए दूसरे डोज पर भी आए तो जरूर ले लीजिए। तो आज के इस लाइव एंकर चैट में अब हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से, और जुड़े हुए हैं अभी तक है हमारे साथ ललन जी, और हम लोग विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। जितने लोग भी हमें देख रहे थे और देख रहे हैं, सबों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। रविवार का दिन दो इंटरव्यू हो जाता है लाइव, एक संध्या 4 बजे से, एक 8 बजे से। 8 बजे वाला प्रत्येक दिन चलेगा। कल हमारे साथ एक भागलपुर जिले के ही अलग क्षेत्र के आमंत्रित अतिथि रहेंगे, जिनका समय तय हो चुका है। कल इसकी जानकारी पोस्टर रिलीज के साथ हम देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और ललन भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक ही अनुरोध हम करेंगे कि जिस तरह से आप अपना प्रेम और अपना जो है समय के साथ साथ हम लोगों को उत्साहवर्धन करते हैं पेज पर आकर, वो हमेशा करें। निश्चित रूप से हम और बेहतर से बेहतर करना चाहेंगे। अभी थोड़ा सा सेटअप और गेटअप की कमी है हमारे पास, और जिस क्षेत्र से हम हैं आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ किसी भी तरह का कार्य करना या किसी तरह का संचालन करना कितना ज्यादा कठिन होता है। विभिन्न प्रकार की बहुत सारी परेशानी रहती है, शायद इसलिए भी लोग मैदान छोड़कर बाहर चले जाते हैं, लेकिन यह छोड़ने वाला नहीं है। आप लोगों का आशीर्वाद प्यार मिलता रहे तो वरुण बाबुल और जीएस न्यूज हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। आज के इस लाइव एंकर चैट में दिल्ली से आपको समय देने के लिए हम हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद वरुण जी, आपका भी। और